कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको विभिन्न प्रकार के फसलों के बारे में नई नई जानकारियां देते रहते हैं। आज हम आपको कोचई की फसल के बारे में जानकारी देंगे। कोचई की फसल आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से कैसे करें, आइए जानकारी लेते हैं। कोचई का उत्पादन भुरभुरी और रेतीली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। चिकनी मिट्टी को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में कोचई के कंद को उपजाया जा सकता है। इसके लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के तहत भूमि को भुरभुरी बना लेना चाहिए। कोचई के कंद कतारों में लगाए जाते हैं, इसलिए इसकी व्यवस्था भी खेत की तैयारी के समय ही कर लेना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए और कंद से कंद की दूरी 30 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। ग्रीष्मकालीन कोचई में कंदों की बुआई मार्च अप्रैल में किया जाना चाहिए और वर्षाकालीन कोचई में कंदों की बुआई जून जुलाई में किया जाना चाहिए। कोचई की खेती के लिए अंकुरित कंद लगाए जाते हैं। प्रति हेक्टेयर कंदों की मात्रा 8 से 10 क्विंटल रखी जाती है। कोचई की खेती के लिए अंकुरित कंद ही लगाए जाते हैं। कोचई के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। हमारा राज्य कोचई के लिए उचित वातावरण रखता है। कोचई का उत्पादन ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में छायादार स्थानों में लिया जाता है। कोचई की फसल में जल प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। सिंचाई कब और कितने दिनों के अंतराल में करें, आइए जानकारी लेते हैं। कोचई को ग्रीष्म ऋतु में प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके कंद को रोपित करने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का उपयोग भी किया जा सकता है। किसान भाइयों को सिंचाई के संतुलन का ध्यान भी रखना चाहिए। अधिक सिंचाई भी कंदों के लिए हानिकारक हो सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कोचई की फसल में खाद्य प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। खाद कब कब और कितने दिनों के अंतराल में दे, आइए जानकारी लेते हैं। पारंपरिक रूप से कोचई की खेती लेने वाले हमारे राज्य के बहुत से किसान बंधु इसके उर्वरक प्रबंधन को लेकर चैतन्य नहीं होते हैं, जिससे उपज प्रभावित होती है। कोचई के अच्छे उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 200 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फूर और 100 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। कोचई को खाद और उर्वरक सामान्य नियमानुसार दिया जाना चाहिए। कोचई की फसल में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती है। ये रोग क्या है और इनसे कैसे बचें, आइए जानकारी लेते हैं। कोचई में लगने वाला मुख्य रोग है अरबी झुलसा रोग। ये रोग फाइटोप्थोरा कोलोकेसिया की वजह से होता है। इस रोग में पत्तियों पर गहरे रंग के गोल धब्बे हो जाते हैं, जो बढ़कर पूरी पत्ती में फैल जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। इस रोग से अपने फसल को बचाए रखने के लिए जिनेओ 0.25% घोल का 15 दिन के अंतर पर 4 बार छिड़काव किया जाना चाहिए। कोचई में होने वाले रोग और कीट की समस्या का निवारण कृषि के जानकारों या विशेषज्ञों की राय पर की जानी चाहिए। कोचई के अच्छे उत्पादन के लिए कंदों में 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ाया जाना चाहिए। भूमि में जब कोचई की अधिक शाखाएं निकल जाएं, तो 1 या 2 को छोड़कर शेष को काट देना चाहिए और जब ये पत्तियां पीली पड़ जाएं, तो कंद की खुदाई कर निकाल लेना चाहिए। कोचई के कंद 3 से 6 माह में तैयार हो जाते हैं। औसत उपज प्रति हेक्टेयर 115 से 200 क्विंटल होती है। कोचई का उत्पादन उसकी प्रजाति पर भी निर्भर करता है। कोचई की प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: अपरा कोचई, श्री रश्मि, सतमुखी और श्री पल्लवी। कोचई में चपचपापन या चरपरापन या खुजलाने का गुण उसमें उपस्थित कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है, जो कि रवे या क्रिस्टल के रूप में होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कोचई की महत्ता कुछ बढ़कर है। यहाँ की परंपरा के साथ कोचई रच बस गया है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों के भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव बना हुआ है कोचई। मांग और महत्ता को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारे राज्य में कोचई का बाजार कभी कम नहीं होने वाला है। हमारे किसान भाई कोचई उपजाकर भी अपनी आर्थिक दशा सुधार सकते हैं। कोचई की खेती बड़े प्रक्षेत्रों के अलावा गृह वाटिकाओं में भी आसानी से की जा सकती है और हमारे राज्य के बहुतेरे किसान ऐसा कर भी रहे हैं। कीटों और रोगों से बहुत हद तक अप्रभावित रहने वाला कोचई इस मान से भी किसानों के लिए सुविधाजनक है। इसे काफी दिनों तक भंडारित करके रखा भी जा सकता है। भंडारण की वैज्ञानिक पद्धति भी कोचई के लिए कारगर होती है, जिससे किसानों के इसके विपणन में भी सहूलियत होती है।
हमारा तो यही मानना है कि हमारे राज्य का कृषक, वो चाहे जो भी फसल लेता हो, अपने कुल प्रक्षेत्र का एक भाग यदि कोचई की खेती के लिए सुरक्षित रखता है तो बहुत हद तक अपनी आर्थिक दशा को भी सुरक्षित कर लेता है।
किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। अगले अंक में कुछ अन्य विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।